जय श्री राम जी, जय श्री राम। हमारे ऋषि मुनियों ने मनुष्य शरीर पर बहुत शोध किया, बहुत विचार किया। मनुष्य शरीर को मानवता के गुण है तो मनुष्य है, और मानवता के गुण नहीं है तो ऋषि मुनि संतों ने कहा है, नर ने ज्ञान अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। ज्ञान नहीं है तो पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। एक संत की यति भी है, निंद्रा भोजन भोग भय ते नर पशु समान। नर ने ज्ञान अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। निंद्रा, नींद पशु भी लेता है और मनुष्य लेता है, कोई अंतर की बात नहीं है। निंद्रा भोजन, भोजन पशु भी भोजन करता है, घास खाता है, मनुष्य घास का बीज खाता है, इतना ही अंतर है। निंद्रा भोजन भोग, भोग संतान पशुओं की होती है, मनुष्य की होती है, कोई अंतराल की बात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं, एक समान भी है। भय, मनुष्य को भय लगता है, मौत का भय लगता है, मार का भय लगता है, ऐसे पशुओं को मार का और मौत का भय लगता है। तो चार बातों में मनुष्य और पशु बराबर है। अगली यति में बड़ी गंभीर यति बताते हैं, नर ने ज्ञान अधिकता और ज्ञान बिना पशु जान। अब हम तो ज्ञान कहते हैं, कोई LLB करके वकील हो वह ज्ञानी है, वह ज्ञानी नहीं है, वह जीविका के लिए एक उपाय है, रोजी रोटी का उपाय है। चाहे कोई भी सरकारी नौकरी करो चाहे प्राइवेट करो, जीविका के लिए जो डिग्रियां प्राप्त करता है जीविका के लिए होती है। वह डिग्री कोई परलोक में काम नहीं आती। जब शरीर राम नाम सत्य होता है तो डिग्रियां भी राम नाम सत्य होती है। इसलिए वो डिग्रियां जितनी भी है, चाहे IAS अधिकारी है, चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे कोई मंत्री बादशाह तक कोई डिग्रियां हो, चाहे कोई इंजीनियर की डिग्रियां हो, चाहे कोई डॉक्टर उपाधि हो, इतनी भी 10-15 भांत की जितनी भी डॉक्टर पत्ती है, उनके जितने भी वैद्य है, वो वैद्य भी श्री राम नाम सत्य होगा उसके समय, उसकी डिग्रियां समाप्त राम नाम सत्य होगी। इसलिए नर ने ज्ञान अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। ज्ञान किसे कहते हैं? जो आत्म ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान है, अपने आप का साक्षात्कार, मैं कौन हूँ, इसका तू है कौन कहाँ से आई, इनकी खबर करोरी। अपने स्वरूप की खबर किए बिना फिर 84 फिरोरी। अपने स्वरूप की जब तक खबर नहीं होती तब तक बार बार जन्मना मरना, आना जाना, ऊंचा नीचा, अनेक योनियों में कष्ट भूतना। ऐसे कई 28 नरक के कुंड, कई 24 बताते हैं, कई संत 21 बताते हैं। उन 84 लाख योनियों के चक्कर में बार बार चक्कर ये चलता रहता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक आत्मज्ञान उदय नहीं, जब लग तब लग होता खाई। तो ऋषि मुनियों ने बताया, तो आत्मज्ञान के कोई उपाय है? संत कहते हैं आत्मज्ञान उदय होने के 4 उपाय है भाई। समय, संतोष, विचार और चौथी सत्संग, ये 4 उपाय है। इन 4 उपायों से आत्मज्ञान होता है, और आत्मज्ञान के बिना बार बार जन्मना मरना नहीं मिटता, 84 लाख योनियों का चक्कर नहीं मिटता। सम, संतोष, विचार, तीसरा, चौथी सत्संग आई। 4 उपाय बताए। 4 उपाय में पहले गणना करी, उसमें तो सम, संतोष, विचार, तीसरे नंबर में विचार को लिया। अब अर्थ बताते हैं संत, उसमें पहले विचार लेना पड़ता है, क्योंकि पहले विचार का अर्थ विवेक, सत्य क्या है, असत्य क्या है। प्रथम पहले विवेक होना चाहिए, सत्य क्या वस्तु है, असत्य क्या वस्तु है। एक संत की यति है, प्रथम विवेक विचार धारणा। प्रथम विवेक करो, विचार धारणा करो। लखिया सार असारी, सार के वस्तु है, असार के वस्तु है। इसलिए पहले विचार को लिया है। जब लख मंत्री विचार नहीं आया तब लख है दुखदाई। जित तक विचार नहीं आया तब तक ये दुख है, और विचार आएगा सत्य ये है
और असत्य ये है। विचार होगा तो सत्य को धारण करेंगे, असत्य को त्याग देंगे। तो दुख किस चीज़ का है? दुख तो सत्य नहीं जानने के कारण ही तो है। जो असत्य है उनको पकड़ लिया और सत्य को भूल गए, यही तो दुख है। जब लख मंत्री विचार नहीं आया तब लख है दुखदाई। क्या आया विचार और सत्य और असत्य छांट्या। सत्य क्या है, असत्य क्या है? आत्म सार असार अनात्मा। आत्म है वो सार है, अनात्मा शरीर है, ये नाशवान है, मिथ्यावान है, चलायमान है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, होता रहता है, मिटता रहता है। इसलिए आत्म सार है, असार अनात्मा है। यह नित्य नित्य विचार में रहना चाहिए। आगे गए, कहते हैं जब लख मंत्री विचार नहीं आया तब लख है दुखदाई। आया विचार सत्य सत्य छंट्या, परमानंद परसाई। परमानंद की प्राप्ति तभी होती है जब सत्य की प्राप्ति होती है, तब परमानंद की प्राप्ति होती है। आगे कहते हैं संतों ने बड़े अर्थ किया है, थोड़ा गंभीर अर्थ कर किया है। सम माई सब क्रिया था की और सरिता सिंधु समाई। सम कहते हैं मन के रोकने को, सरिता कहते हैं नदी को। नदी जब तक समुद्र में नहीं समाती तब तक उसकी उछले कूद गाम डबोड़ाई, फसल को डबोनी, तवाई करनी, इधर उधर घूमना आदि नदी का मिटता नहीं है। और नदी जब समुद्र में समा जाती है, सब माएँ सब क्रिया था कि जैसे सरिता सिंधु समाई। जैसे सरिता कहते हैं नदी को, और समुद्र में समाने के बाद वो शांत हो जाती है, ऐसे ही मन को रोकने से मन की जितनी भी क्रिया है, उछल कूद इधर उधर दौड़ना आदि सब मिटता है। और शिथिल होने पर आनंद प्राप्ति होती है। शिथिल हो जाता है मन। शिथिल होने पर सब इंद्रियां को विवेक 5-25 लीन कर सभी, और साक्षी स्वरूप रहाई 5-25 सारी लीन हो गई। जैसे नदी समुद्र में लीन हुई, ऐसे तो साक्षात स्वरूप की प्राप्ति हुई। अब आगे कहते हैं, तीसरा बताते हैं संतोष क्या है। सदा संतोष शशि जो शीतल। शशि कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा के समान शीतल है। सदा संतोष शशि जो शीतल है। और शीतल है इसमें क्या शीतलता है? ताप त्यों नहीं ताई। 3 प्रकार की ताप है अध्यात्म में। अधिदेव अधिभूत आदि 3 प्रकार की ताप है। इन तापों की जो जलन है, जो जलाती है, जो नुकसान करती है, वह नुकसान नहीं होता संतोष धारण करने से। अध्यात्म कहते हैं इंद्रियों के द्वारा ताप। अधिभूत कहते हैं इंद्रियों के देवता के द्वारा, इंद्रियों के अध्यात्म इंद्रियां, अधिभूत इंद्रियों के विषय, और अधिदेव इंद्रियों के देवता। अब इंद्रियां, ये गणना, पहले गणना की बात आई। गणना ऋषि मुनियों ने हमारे लिए की है, कोई लावार्स नहीं सुने उसके लिए नहीं। इंद्रियां मतलब गर्दन से ऊपर पर ज्ञान इंद्री 5 ज्ञान इंद्री है। आँख ज्ञान इंद्री, इसका विषय क्या है? देखना। और देवता कौन है? सूर्य। सूर्य मतलब प्रकाश की शक्ति है इसमें। एक ज्ञान इंद्री हुई, दूसरा इसका विषय देखना, और तीसरा इसका देवता है सूर्य। और कान ज्ञान इंद्री, और इसका विषय क्या है? शब्द। और देवता कौन है? दिक्पाल, जो हमारे कानों में आवाज़ को भगाता है सेकंडों से जल्दी। मेरी आवाज़ दूसरे में जाती है, दूसरे की मेरे में आती है, तो दिक्पाल देवता नहीं होता, तो हमारे कानों के अंदर आवाज़ नहीं दौड़ती, अंदर जाती है। जिसका दिक्पाल रुस जाता है उस वह बोले हो जाते हैं। कहने का अर्थ है, तीसरा ज्ञान इंद्री है जीव रस विषय। इसका देवता कौन है? विषय इसका रस, और देवता वरुण इसका देवता है। जल का देवता है वही वरुण देवता है। और नासिका जो सुगंध है, हमारी ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकती है। अनेक तरह से हमारे सुगंध दुर्गंध लेने वाली नासिका, इनको ज्ञान इंद्री कहते हैं। और इस ज्ञान इंद्री का सुगंध और दुर्गंध लेना ये विषय है। और असनी कुमार इसका देवता है।
पांचवीं सारे शरीर की चमड़ी है, उस पर जो स्पर्श इंद्रिय है, बिना उसका विषय क्या है? सर्दी गर्मी बताना। और देवता कौन? वायु। अब पांच देवता हुए, पांच विषय हुए, पांच इंद्रियां हुई, ज्ञान इंद्री बताते हैं। इनके द्वारा ही हमारे जलन होती है, तपत होती है, तीन प्रकार की अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत, तीन प्रकार की ताप इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के विषयों के द्वारा और इंद्रियों के देवता के द्वारा। इन तीन के कारण ही हमारे जीव जंतु सभी जलते हैं। तभी कहते हैं जगत को जलता देख करके प्रभु ने ज्ञान घटा भेजी, बुझावे ताप त्रिय की मुबारिक हो। तीन प्रकार की ताप को सत्संग से तपत मिटती है, संतोष धारण करने से जल तीनों तापों की मिटती है। इसलिए संतों ने बड़े जोर से शब्द कहा है, जगत को जलता देख करके प्रभु ने ज्ञान घटा भेजी, बुझावे ताप त्रिय की मुबारिक हो। और यहाँ कहते हैं सदा संतोष शशि ज्यों शीतले, और ताप ने तीव नहीं ताई। तीन प्रकार की ताप सताती नहीं है। आगे कहते हैं अगली चौथी यति में चौथा उपाय बताते हैं, सत्संग कल्प वृक्ष चिंतामणि वंशे ज्यों फल देई। सत्संग है कल्प वृक्ष के समान है, चिंतामणि के समान है। सत्संग कल्प वृक्ष चिंतामणि वंशे जो भी इच्छा करता है वैसे भी फल देता है। सत्संग है कल्प वृक्ष के समान है, चिंतामणि के समान है। चिंतामणि एक नगीना है जो हथेली पर रखते ही जो भी चिंतन करता है वैसी वस्तु पैदा हो जाती है। और कल्प वृक्ष एक शब्द प्रमाण है, किसके देखने में आया या नहीं आया। उदाहरण दृष्टांत हमेशा झूठा हो सकता है, परंतु वह सिद्धांत उसका सच्चा होता है। कल्प वृक्ष से को कहते हैं, कल्प वृक्ष के नीचे जो भी कल्पना करता है वही इच्छा पूरी होती है, वही कल्पना पूरी होती है। चिंतामणि नगीना है, जो भी चिंतन करता है वह वस्तु उसको प्राप्त होती है। तो सत्संग है कल्प वृक्ष है, चिंतामणि है। चिंतामणि सामने देखने में है या नहीं, परंतु सत्संग है वह चिंतामणि है, सत्संग है वह कल्प वृक्ष है। तो इनके परहेज है तीन परहेज जब तक धारण नहीं करोगे तो सत्संग का फल और इसकी सिद्धि कह दो, फल कह दो, एक ही बात है। कई सिद्धि से भयभीत हो जाते हैं, अरे सिद्धि क्या होता, क्या ही वस्तु है। सिद्धि का अर्थ होता है फल। तो इनका फल कब होता है? तीन वस्तु को धारण करने से। तीन परहेज है, सम संतोष विचार ताही तले। सम में पहले बताया था मन को रोकना, सम संतोष धारण करो, सम संतोष और विचार, ये तीन चीज़ों का संकल्प जब तक नहीं लोगे तो चिंतामणि और कल्प वृक्ष फल देने वाला नहीं, सिद्धि प्राप्त कराने वाला नहीं। इसलिए सदा संतोष शशि ज्यों शीतल, ताप त्यों नहीं ताई। ये प्रेज है। जो जन सत्संग में आवे पार ब्रह्म मिल जाई, कै सुख राम भया अब निर्भय। सत्संग से सब कुछ फल प्राप्त होता है। सत्संग में सब फल पाई, कोई कमी नहीं रहती। सदवाई सतगी संगत है सुख देने वाली। वेद कहते हैं, संत कहते हैं, ऋषि कहते हैं, मुनि कहते हैं। इसी सूत्र के साथ में हम विराम देते हैं, आगे की चर्चा आगे करेंगे। बोलो जय श्री राम जी, जय श्री राम।